दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे गहरी और अनमोल बातें सिखाती हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम मुश्किल हालातों में घिर जाते हैं तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और हमारी मुश्किलों का कोई हल नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि अगर हम खुले मन से देखें तो हर एक परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाने के लिए ही आती है। आज मैं आपको एक ऐसी दिल को छू लेने वाली और प्रेरणा से भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो न केवल आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपकी सोचने की दिशा को भी बदल देगी। यह सिर्फ एक आम कहानी नहीं है, बल्कि यह जिंदगी के गहरे सच को सामने लाती है। तो चलिए, आज मैं एक कीमती कहानी के जरिए यह जानने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी के सबसे कठिन सवालों के जवाब हमें कहां और कैसे मिलते हैं। तो आइए इस जीवन को बदल देने वाली कहानी को शुरू करते हैं। एक शांत संध्या में कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ बैठी थीं। संसार के कल्याण के लिए चिंतित माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक के मनुष्य अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे रहते हैं। क्या कोई ऐसा मार्ग है, कोई ऐसा ज्ञान है जिससे वे अपनी मुश्किलों का सामना कर सकें और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें? भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी की करुणा भरी वाणी सुनी और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्वती, मनुष्यों की समस्याओं का समाधान उनके भीतर ही छिपा है। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो उन्हें जीवन के गहरे सबक सिखाएगी और सफलता का मार्ग दिखाएगी। एक युवा व्यक्ति ने अपने जीवन में सफलता पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसने बड़ी मेहनत और धैर्य के साथ कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया ताकि वह अपने परिवार की जरूरतों को अच्छे से पूरा कर सके। इतनी अच्छी शिक्षा लेने के बाद भी दुर्भाग्य से उसे कहीं भी काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में वह इधर उधर भटकता रहा। उसने बहुत कोशिशें की, पर हर जगह से उसे निराशा ही मिली। अच्छी बात यह थी कि उस लड़के ने सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं सीखा था, बल्कि उसने जिंदगी में सब्र रखना भी सीखा था। यही वजह थी कि वह हर तरह की मुश्किलों का सामना बहुत अच्छे से कर लेता था। लेकिन यह कब तक चलता? हर परेशानी की एक सीमा होती है। दोस्तों, यह सच है कि जब तक आपको सफलता नहीं मिलती, तब तक कोई आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। आप हर जगह ठोकरें खाते रहेंगे, पर कोई यह पूछने वाला भी नहीं होगा कि आप कैसे हैं, आप परेशान हैं या नहीं। यह कोई आपसे नहीं पूछेगा। यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। हाँ, लेकिन जब आप कामयाब हो जाएंगे, जब आपके पास पैसा होगा, तो 10 से 20 लोग आपके आसपास घूमेंगे। तब हर तरह के लोग आपसे रिश्ता बनाना चाहेंगे। तब दूर के रिश्तेदार भी कहेंगे कि आप उनके बहुत करीबी हैं। हर कोई आपसे एक झूठा नाता जोड़ने की कोशिश करेगा। ध्यान रहे, जो लोग आपके पैसे और आपकी कामयाबी को देखकर आपसे जुड़ते हैं, वे कभी भी आपके सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। जो मुसीबत के समय में, जब आप गरीब हैं, बेसहारा हैं, उस वक्त अगर कोई आपको सहारा दे, उस वक्त कोई अगर आपके साथ खड़ा रहे, तो समझ लीजिए कि वही आपका सच्चा और अपना साथी है। और ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं जो आपकी गरीबी में, आपके बुरे वक्त में आपका साथ दें। लेकिन आप ज्यादातर उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो कभी आपके अपने थे ही नहीं। वह लड़का हार मानकर और थककर एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम के बाहर एक महात्मा अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। वे सभी शिष्य उस महात्मा के उपदेशों को बड़े ध्यान और शांति से सुन रहे थे। वह लड़का वहीं रुक गया।
उसने सोचा कि यहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि लोग इतनी शांति से उस महात्मा की बातें सुन रहे हैं। उस लड़के के मन में भी जिज्ञासा हुई कि चलकर देखें कि वहाँ क्या हो रहा है, और वह लड़का भी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए आश्रम की ओर चल पड़ा। वह पास में ही एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया और महात्मा द्वारा कही जा रही बातों को ध्यान से सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे, जब किसी नई चीज की शुरुआत होती है तो सबसे पहले सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहले सब कुछ समाप्त हो गया था, उसके बाद एक नई सृष्टि की रचना हुई। यानी जब इंसान मुसीबत के ऐसे वक्त में पहुंच जाए जब उसे लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब उसका जीवन में कुछ नहीं हो सकता, वह पूरी तरह से हिम्मत हार जाए, टूट जाए, बेबस हो जाए, कोई उसकी मदद करने वाला न रहे, ऐसे वक्त में अगर वह इंसान किसी से मदद भी मांगे तो लोग उसकी मदद करने से भी मना कर दें। महात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे बुरे वक्त में अगर किसी को प्यास लगती है तो कोई आपको पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। ऐसे समय में आप पूरी तरह से टूट जाएंगे, आप जिंदगी से निराश हो जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इसी पल यह सोचना है कि अब हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है, क्योंकि विनाश के बाद ही नई चीज का निर्माण होता है। टूटे फूटे लोहे को पिघलाकर एक नया लोहा बनाया जाता है। मतलब जब आप पूरी तरह से टूट जाएंगे, मुश्किलों के दौर से गुजर रहे होंगे, तो यह बात दिमाग में जरूर लाना कि अब कुछ नया होने वाला है, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है। यही एक उम्मीद आपको जिंदा रखेगी, और यह बिल्कुल सच बात है। देखना, अगर तुम ऐसे वक्त में हो जहां कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा, कहीं से भी मदद की कोई उम्मीद नहीं है, तो समझ लेना कि अब कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है, क्योंकि जितना तुम टूट सकते थे अब तुम टूट गए हो, इससे ज्यादा तुम नहीं टूट सकते। ऊपर वाला तुम्हें जरूर कुछ बड़ा देने वाला है। यही सब कहकर गुरुजी ने अपना उपदेश समाप्त किया। उन्होंने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अब तुम सब कल इसी समय पर आना, फिर हम आगे की बात करेंगे। सभी शिष्य अपने अपने आश्रम चले गए। तभी सही समय देखकर वह लड़का उन महात्मा के पास आया और कहा, महात्मा, मैं पीछे से आपका पूरा उपदेश सुन रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक टूटा हुआ इंसान हूँ। मैंने पढ़ाई भी की, हर जगह नौकरी की तलाश में घूमा, पर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन आपने जो बातें कही, उससे मुझे कुछ काम करने का हौसला मिला, और आपकी बातें बिल्कुल सच हैं। तब उस महात्मा ने उस लड़के से कहा, युवक, तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ। तब उस लड़के ने कहा, हे महात्मा, मैंने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद हम घर आ गए और हमारे घर पर पैसों की जरूरत थी, जिसके कारण हम बाहर कमाने के लिए निकल पड़े। लेकिन मैं जहां भी नौकरी की तलाश में गया, मुझे वहां से नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से मैं बहुत परेशान हूं। गुरुवर, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकूं। फिर उस महात्मा ने उस लड़के से कहा, आज हम तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, जिन्हें अगर तुम अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और हर कामयाब व्यक्ति यही करता है। मैंने बहुत से लोगों को शिक्षा दी है, लेकिन मेरे जिन शिष्यों ने मेरी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाया, वे आज इस दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। महात्मा ने उस लड़के से कहा, अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सबसे पहले अपनी खूबियों को पहचानना होगा, और यही तुम्हारी सफलता पाने की पहली आदत होनी चाहिए। उस लड़के ने कहा, गुरुदेव, अपने अंदर की खूबियों को कैसे पहचाने? तब उस महात्मा ने उस लड़के से कहा,
खूबियों को पहचानने का मतलब है अपनी अंदरूनी प्रतिभा को पहचानना। कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले तुम अपनी अंदरूनी प्रतिभा को पहचानो। हर एक इंसान में एक खास हुनर होता है। अगर वह अपनी प्रतिभा के अनुसार काम करे तो जीवन में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें एक उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि यह आम का पेड़ है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस पर सभी जानवरों को चढ़ने के लिए कहूं कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? चलो मान लेते हैं यहाँ पर बंदर, भालू, हिरण, हाथी, घोड़ा, गिलहरी सभी आ गए। तो अब तुम मुझे यह बताओ कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? तो उस लड़के ने कहा, महात्मा, इस पेड़ पर तो गिलहरी सबसे पहले चढ़ जाएगी, वह तुरंत ऊपर तक पहुंच जाएगी। इसके बाद बंदर चढ़ जाएगा, लेकिन घोड़ा नहीं चढ़ सकता, हाथी नहीं चढ़ सकता, बहुत सारे जानवर इसमें नाकाम हो जाएंगे। तब उस बौद्ध महात्मा ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। यही हाल हम सबकी जिंदगी में भी होता है। हम सबके अंदर एक अलग अलग प्रतिभा होती है, लेकिन हम उस प्रतिभा को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। हम सब अपनी प्रतिभा के अनुसार चलते ही नहीं हैं। हम लोगों के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करते हैं और हम दूसरों जैसे बनने लगते हैं। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, अगर तुम उन्हें ठीक से पहचानोगे तो तुम पाओगे कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के अनुसार काम किया है, तभी वे आगे चलकर अपने जीवन में कामयाब हुए हैं। हर कोई इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ठीक उसी तरह तुम सबसे पहले अपनी अंदरूनी प्रतिभा को पहचानो। तुम यह देखो कि तुम किस चीज में माहिर हो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के अनुसार काम करोगे, उस प्रतिभा को पहचान लोगे, तो तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लगभग 98% लोग यही करते हैं कि वे दूसरों जैसे बनने की कोशिश करते हैं। किसी ने उनसे कहा तो वे उसके जैसे ही बनने लगते हैं, जबकि जो 1% लोग होते हैं वही सफल हो पाते हैं, क्योंकि वे अपनी प्रतिभा के अनुसार काम करते हैं। वे अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान लेते हैं, फिर वे उसके अनुसार उस कार्य को करते हैं और अंत में उन्हें सफलता भी मिलती है और वे लोग जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। इसलिए कुछ भी नया करने से पहले सबसे पहले तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो, फिर उसके अनुसार काम करो। उस महात्मा ने उस लड़के से कहा, सफल बनने के लिए दूसरी सबसे बड़ी आदत यह है कि तुम सब सही समय पर उठो। अगर तुम सब सुबह 3 घंटे पहले उठ जाते हो, अगर तुम 4 बजे उठ जाते हो या 5 बजे भी उठ जाते हो, तो तुम्हारे पास अपने काम को करने के लिए बहुत ज्यादा समय बच जाएगा और तुम उन सभी लोगों से आगे निकल जाओगे जो देर सुबह सोकर उठते हैं। उन्हें आलस्य और बीमारियां घेर लेती हैं। अगर तुम भी देर सुबह उठोगे तो तुम भी उन्हीं के जैसे बन जाओगे। इसीलिए अगर तुम्हें लाखों की भीड़ से आगे निकलना है तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। जो व्यक्ति सुबह सही समय पर जल्दी उठ जाते हैं, उन्हें पूरे दिन काम करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। तुम सुबह उठो, सबसे पहले अपने पूरे दिन की योजना बनाओ कि कब मुझे क्या काम करना है, कब कौन सा काम करना है, कितने बजे क्या करना है। सबसे पहले तुम उस काम को करो, फिर उसके अनुसार पूरे दिन का काम करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास समय बच जाएगा और तुम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। जो लोग यह काम नहीं करते हैं, वे जब अपना कुछ काम पूरा कर लेते हैं, खाली बैठ जाते हैं, तो वे यह सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इससे उनका समय बर्बाद होता है और जो भी व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है, वह अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले अपनी एक योजना बनाओ कि हमें दिन में क्या काम करना है
और क्या नहीं करना है, फिर उसके अनुसार तुम काम करो। महात्मा ने उस लड़के से कहा, अगर तुम्हें अपने जीवन में सफल होना है तो मैं तुम्हें तीसरी आदत बता रहा हूं जिसे तुम जरूर अपनाना। वह यह है कि अपनी विचार शक्ति का इस्तेमाल करो। जो भी तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो उसे तुम सुबह उठकर एक बार जरूर सोचो। तुम यह महसूस करो कि वह चीज तुम्हें मिल रही है, भले ही वह चीज तुम्हें मिली न हो, लेकिन तुम उसके बारे में सोचना शुरू करो और इतनी सच्चाई के साथ सोचो कि ऐसा लगे कि तुम्हें वह चीज मिल रही है। उस चीज को पाने का अभ्यास करो और यह काम तुम्हें सुबह उठकर ही करना है, और जब रात को तुम सोने जाते हो तब भी तुम्हें यह करना है। धीरे धीरे वह चीज तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। व्यक्ति को जो भी चीज अपने जीवन में पानी है उसे उसके बारे में बहुत सच्चाई और गहराई के साथ यह महसूस करना है कि उसे वह चीज मिल रही है। फिर क्या होगा कि यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए वह चीज भेजेगा, क्योंकि वह चीज तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। तो तुम्हें इस आकर्षण के नियम का पालन करना है। अगर तुम इसका सही से अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे तुम जो भी चीज पाना चाहते हो वह चीज तुम्हें मिलने लगेगी। महात्मा ने उस लड़के से कहा, सफल बनने के लिए चौथी आदत जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह यह है कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। महात्मा ने युवक से कहा, जिंदगी में अगर तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है, तुम्हें सफल होना है, तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही एक अच्छी बुद्धि का विकास होता है। सकारात्मक सोच से ही तुम कुछ अच्छा और बड़ा सोच पाओगे। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है या किसी दूसरे के बारे में सोचता है तो वह अपने काम को ठीक से समझ नहीं पाएगा और अपने काम पर ध्यान भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग तो किसी और चीज में लगा हुआ है और वह यह काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम किसी के बारे में बुरा न सोचो, भले ही वह तुम्हारा दुश्मन ही क्यों न हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा अपने काम से ध्यान हटने लगेगा, और जब तुम्हारा अपने काम से ध्यान हटने लगेगा तो तुम धीरे धीरे असफल होते जाओगे। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो तुम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। तुम इन सब की फालतू की बातें सोचने में अपना समय बर्बाद मत करना कि कौन तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, कौन तुम्हारे प्रति अच्छा है, कौन बुरा है। यह सब सोचने का समय नहीं है। बस तुम्हें अपने काम को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते जाना है। देखना, जो तुम्हारे आलोचक होंगे, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे वे सब तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के मन में नकारात्मक बातें होती हैं, जो भी व्यक्ति किसी को गिराने की कोशिश करता है, वह कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही तुम्हें आगे सफलता मिलने वाली है। और तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक लोग हैं, जो नकारात्मक बातें करते हैं, तुम उनसे दूरी बना लेना। महात्मा पांचवी बात बताते हुए कहते हैं, युवक, अगर तुम्हें अपने जीवन में सफल होना है तो अपने रहस्य किसी को मत बताओ। अगर तुम जो भी काम करना चाहते हो तो यह रहस्य किसी को भी मत बताना, क्योंकि अगर तुम अपने रहस्य किसी को बता दोगे तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि तुम क्या करने वाले हो, और अभी तो तुमने अपने काम की शुरुआत भी नहीं की होगी, लेकिन बहुत से लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करने लगेंगे। तो इससे तुम्हारा काम भी सही तरीके से सही समय पर पूरा नहीं हो पाएगा और तुम परेशान होते जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना चाहते हो, तो तुम्हें बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना काम करना है, ढिंढोरा नहीं पीटना है,
किसी को भी मत बताओ कि तुम आगे क्या करने जा रहे हो, इस बात का तुम खास ध्यान रखना। महात्मा युवक को सफल होने के लिए छठी बात कहते हैं, सख्त मेहनत और लगन के साथ काम करो। वह महात्मा कहते हैं, कोई भी इंसान अगर सफल होता है तो वह अपनी सख्त मेहनत से सफलता हासिल करता है। जितने भी कामयाब लोग होते हैं उन्होंने बहुत सख्त मेहनत की है। सख्त मेहनत सही जगह पर करनी चाहिए। यह नहीं कि तुम बस बहुत सख्त मेहनत करते जा रहे हो लेकिन सही दिशा में काम नहीं कर रहे हो। तो सख्त मेहनत के साथ साथ सही दिशा बहुत जरूरी होती है। अगर तुम सही दिशा में सख्त मेहनत करते हो तो तुम उस काम में जरूर कामयाब हो जाओगे, तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी। इसलिए कोई भी काम हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, सबसे पहले यह पता लगाओ कि इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। अगर आपको यह पता चल जाए कि इस काम को अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है तो पूरी जान लगा दो सफलता प्राप्त करने के लिए। कई बार हमने देखा है कि लोगों के असफल होने का यह एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वे उन्हें जो भी जीवन में पाना चाहते हैं वे उस चीज के लिए तो मेहनत करने लगते हैं लेकिन मेहनत सही दिशा में नहीं करते, और जब उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती है तो वे धीरे धीरे अंदर अंदर टूटने लगते हैं, उनका भरोसा उठने लगता है और उन्हें उनका लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए तुम्हें जो भी काम करना है, तुम्हें जो भी लक्ष्य पाना है, सबसे पहले उस लक्ष्य को पहचानो कि इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। एक उदाहरण देता हूं कि मान लो यह सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, अगर मैं तुम्हें इस पहाड़ पर चढ़ने को कहूं, अगर तुम सीधे चढ़ोगे तो तुम कभी भी इस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक अच्छा रास्ता खोजो कि सबसे जल्दी और आसान तरीके से इस पहाड़ पर कैसे चढ़ा जाए तो तुम बड़ी आसानी से चढ़ जाओगे। लेकिन अगर तुम बिना सोचे समझे चढ़ने लगोगे तो तुम पहाड़ की चोटी पर कभी नहीं चढ़ पाओगे, और अगर चढ़ते भी हो तो तुम्हें बहुत समय लग जाएगा और तुम असफल भी हो जाओगे। यही हाल होता है हमारी जिंदगी में। हमें जो भी लक्ष्य हासिल करना है, सबसे पहले उस लक्ष्य के बारे में सोचो और तुम यह पता लगाओ कि इस लक्ष्य तक कैसे आसानी से पहुंचा जाए। जब तुम यह पता लगा लोगे तो तुम अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से पालोगे। इसलिए कठिन परिश्रम के साथ साथ सही दिशा जरूर होनी चाहिए। महात्मा ने उस लड़के को सफलता प्राप्त करने का 7वां और अंतिम सूत्र बताते हुए कहा, युवक, तुम्हें अपने शरीर का भी बहुत ध्यान रखना है और अपने शरीर के ध्यान के लिए तुम्हें योगाभ्यास और योग की क्रिया करनी है। अगर तुम योग की क्रिया करते हो तो तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा, और जब तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा तो ही तुम अपने काम पर अच्छे तरीके से ध्यान दे पाओगे। योग की क्रिया करने से तुम्हारे अंदर का आलस्य भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए योगाभ्यास करके तुम अपने आलस्य को भी दूर कर दो। ठीक उसी प्रकार जब तुम अपने दिमाग को एक जगह पर केंद्रित कर लोगे, अच्छे मन के साथ काम करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि तुमने अपनी पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगा दी है, और जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगा दोगे तो उसका परिणाम तुम्हें अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए तुम दिन में ध्यान की क्रिया, योग की क्रिया जरूर करो। इससे तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, और जब तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, तो ही तुम कुछ नया और अच्छा सोच पाओगे, तभी जाकर तुम्हें सफलता भी मिलेगी। इसलिए मेरी इन बातों को ध्यान रखना। इसलिए युवक, सबसे पहले तुम जाओ, यह पता लगाओ कि तुम किस चीज में माहिर हो, फिर तुम उस हिसाब से काम करो, और मेरी इन बातों को याद रखना। वह युवक उन महात्मा को प्रणाम करके वापस अपने घर आ जाता है
और वह यह सोचने में लग जाता है कि वह किस चीज में माहिर है। पूरे 15 दिन तो वह यह सोचने में लगा देता है कि वह किस चीज में माहिर है। बाद में उसे पता चलता है कि वह तलवारबाजी की कला में बहुत ही निपुण है। इसलिए वह तलवारबाजी का बहुत अभ्यास करता है और वह एक कामयाब तलवारबाज बन जाता है। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती है। फिर एक दिन पड़ोसी देश के राजा उसे अपने यहाँ सेना में नौकरी के लिए बुला लेते हैं और वह व्यक्ति अपनी इच्छा से उस राजा के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लेता है और वह उनके यहाँ नौकरी के लिए सेना में भर्ती हो जाता है। राजा उस युवक को बहुत ही आदर और सम्मान से पुरस्कृत करते हैं। अब उस युवक का परिवार बहुत ही अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन करने लगा। प्रिय मित्रों, सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे अंदर के संतोष में निहित है। इच्छाएं असीमित होती हैं, लेकिन जब हम अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, तभी वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त होता है। जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से अवश्य ही कुछ नया सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। हमें इसी तरह प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।